अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से साग बनाने की रेसिपी दूंगी और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनेगा और ये पकाने में भी बहुत ही आसानी से तैयार होगा। तो चलिए आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इधर मैं मशीन में जो साग है इसको काट रही हूँ। इसी तरीके से आप काट लें। अगर आपके पास ये मशीन ना हो तो आप छुरी से भी काट सकते हैं इसको। तो ये देखें, इसको मैंने कितना बारीक भी काट लिया है। आप जब किसी सब्ज़ी वाली दुकान पर जाएंगे तो आपने इसको कह देना है 2 किलो साग का जो है वो सामान दे दे। तो वैसे जो है वो 2 किलो साग और 1 किलो पालक और थोड़ा सा बाथू और आध पाव के करीब जो है वो हरी मिर्चें इसमें इस्तेमाल होंगी। तो व्यूअर्स, मैंने साग को अच्छी तरह धो लिया है और मैं इसको कढ़ाई में डाल रही हूँ। ये देखें, मैं इसको सारी रात पकाऊंगी। तकरीबन मैंने इसको 12 बजे रखा है चूल्हे पर। तो ये हल्की आंच पर सारी रात पकता रहेगा। तो जो साग है ये मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया है और अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड करने लगी हूँ। तो ये मेरे पास पालक है जो मैंने आपसे कही है कि 1 किलो मेरे पास पालक थी और इसी में बाथू भी है थोड़ा सा। तो ये आप इसमें ऐड कर दें साग के अंदर। तो ये देखिए, अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। पानी पहले ऐड करेंगे हम एक बाउल में डालकर। हस्बे ज़रूरत हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और ये मैंने अब नमक ऐड कर दिया है। तो व्यूवर्स, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट्स में मुझे बताया करें। तो अब मैं इसको ढक दूंगी और ये सारी रात हल्की आंच पर पकता रहेगा। तो व्यूवर्स, चलिए अब हम इसको चेक करते हैं। तो ये देखें, जो हमारा जो साग है ये सारी रात पकने से काफ़ी गल गया है। मैं इसको हिला के चेक करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा गल चुका है लेकिन इसमें अभी पानी है। मैं इसका पानी जो है वो खुश्क करूँगी। तो मैं इसको हिला लूँ और मैं इसको फिर ढक के रख दूँगी ताकि इसका जो पानी है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए। तो जब इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा तो मैं इसमें जो गंदम का आटा है वो ऐड करूँगी थोड़ा थोड़ा कर। आप चाहे तो इसमें मकई का भी ऐड कर सकते हैं। ये मेरे पास 1 कप है। तो ये थोड़ा थोड़ा आपने ऐड करना है और इसको मिक्स करते जाना है। ये देखें, चम्मच की मदद से आप इसको मिक्स करें अच्छे से। इसी तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है ताकि इसके लम्स ना बने। ये देखिए, जिस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ इसी तरीके से आपने ऐड करना है और इसको मिक्स करना है और इसको अच्छे से पकने देना है आपने। और जितना साग में पानी होगा इसको खुश्क करना है बस। थोड़ा सा जब रह जाएगा तो मैं इसको इलेक्ट्रिक मशीन के साथ जो है वो अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखिए, इसमें अब ना थोड़ा थोड़ा पानी है तो मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये जो हमारा आटा है ये गंदम का, ये अच्छे से मिक्स हो गया है और जो पानी है वो काफ़ी हद तक जो है वो खुश्क हो गया है। तो चलें यहाँ पर हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो हम इसको इस मशीन से बस थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे। तो उस वक्त करेंगे जब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मौजूद हो साग में, ताकि जो है ना ये अच्छे से ग्राइंड हो सके। अगर हम इसको बिल्कुल खुश्क करके ग्राइंड करेंगे तो ये सही तरीके से ग्राइंड नहीं होगा। तो ये देखें, मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से ये कितना खूबसूरत तैयार हुआ है। तो अब मैं इसको ज़रा थोड़ी देर अच्छे तरीके से पकाऊंगी ताकि इसमें मौजूद जो थोड़ा सा पानी है वो भी खुश्क हो जाए अच्छे से। तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये साग है ये अच्छे तरीके से पकना रेडी हो चुका है और इसका जो पानी है ये काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो गया है।
तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसको अच्छे से मिक्स करें। तो ये देखेंगे जो हमारा साग है ये रेडी हो चुका है। इसी तरीके से बस आपने इसको तैयार करना है। और अदरक को आपने अदरक का टुकड़ा लेना है और इसको घी में फ्राई कर इसको आप तड़का लगा के अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको खा सकते हैं। तो व्यूअर्स मैंने इसको डिश आउट कर दिया है और इस पे देसी घी भी रख दिया है। तो ये देखें हमारा मज़ेदार सा साग जो है ये रेडी हो गया है। तो फिर अब मैं इजाज़त चाहूँगी और आपको अगली वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।